अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। को मेरी फूड रेसिपीज़ पसंद आएँ तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं, बेल आइकन प्रेस करें, इससे आपको मेरी रेसिपीज़ फ्री में देखने को मिलेंगी। थम्स अप दें यानी कि लाइक करें और शेयर भी करें। आज हम मज़ेदार से चपली कबाब बनाने जा रहे हैं। जो चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने लिया है कीमा, आधा किलो कीमा है, और ये मैंने मटन का लिया है। आप चिकन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं। 3 मैंने प्याज मीडियम साइज़ की ली हैं और इनको बारीक काट लिया है, और इनका अच्छे से हाथ से ना यूँ मसल के निचोड़ लिया है पानी। ये देखिए, इस तरह पानी इनका निचोड़ गया है। ये पानी इस्तेमाल में नहीं है, ये मैंने वैसे आपको दिखाने के लिए लिया है। ये मेरे पास 1 टमाटर मैंने छलों में काट लिया है। ये मेरे पास 3 चम्मच खाने के जो होते हैं ये बेसन है, ये बाइंडिंग एजेंट होता है, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास आधी प्याली धनिया है बारीक कटा हुआ। ये 1 चम्मच मेरे पास गरम मसाला है। 2 चमची मेरे पास साबुत सूखा धनिया है। 2 चमची अनारदाना है। ये मैंने 5 से 6 बारीक काट ली है सब्ज़ मिर्चें गोल गोल। और ये मेरे पास नमक 1 चमची मैं ले रही हूँ, आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। और साबुत मिर्चें मैंने कूट ली हैं, और ये भी 1 चमची है। चलिए अब हम कब बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास कीमा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको हाथ से अगर आप मिक्स करें ना तो वो ज़्यादा अच्छे से मिक्स होती हैं। अब हमने गरम मसाला डाला है, इसलिए हम इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे। हाथ में आप भी ग्लव पहन लें जैसे मैंने पहने, क्योंकि मिर्चें होती हैं हाथ पे लग जाएं तो फिर मिर्चें लगती हैं। ये मैंने साबुत धनिया डाल दिया है। अब इसमें अनारदाना जा रहा है। फिर इसमें मिर्चें और नमक और कुटी हुई मिर्चें जा रही हैं। अब इसमें हम प्याज डाल रहे हैं। अब इसमें मैं धनिया डाल रही हूँ। इसको आप अच्छी तरह मसल के हाथ से मिक्स कर लें। ये देखें, ये बड़ा अच्छी तरीके से हमारा मिक्स हो रहा है। अब इसमें हम थोड़ा अपना बेसन डाल रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर आपको लगे कि ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपका कीमा ज़्यादा है तो आप बेसन ज़्यादा डाल सकते हैं, थोड़ा है तो थोड़ा डाल सकते हैं। ये एक बाइंडिंग एजेंट होता है। अब मैंने देखें पूरा नहीं डाला, जो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा डाला है अभी, सिर्फ देखने के लिए कि ये बाइंड हो जाएगा कि नहीं। हाथ से अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें। ये देखें, ये हमारा अच्छे से सारा मिक्स हो गया। अब हम इसके कबाब बनाने जा रहे हैं। बारीक बारीक आप इसके कबाब बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको गोल ही बनाना है, ये तो आर्टिस्टिक से कबाब हैं। ये देखें जी, ये इस तरह करके बन गया हमारा। ये चला गया। ये आपको मैं एक और बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर आपको छोटे छोटे पसंद है तो आप इस कीमा थोड़ा थोड़ा लेके छोटे छोटे भी बना सकते हैं कबाब। ये देखिए जी, ये भी हमारा एक और बन गया। इसके ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे करके हमने टमाटर रखना है। ये ऐसे लगेगा जैसे स्ट्रीट स्टाइल में हमारे कबाब बन गए। अब हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राई पैन हमने रखा है चूल्हे पे। चूल्हा नीचे से हम ऑन कर रहे हैं। इसमें मैंने आधी प्याली से बराबर ऑयल डाला है, मुनासिब सा डाला है फ्राई करने के लिए जिस तरह चाहिए होता है ऑयल। अब हम इसके अंदर अपने कबाब रखेंगे। ये देखिए, पहले उसकी एक साइड फ्राई करेंगे, फिर उसको हम पलटा के दूसरी साइड फ्राई करेंगे। इसको तकरीबन लगेंगे कोई 7 मिनट लगेंगे एक साइड होने में। ये अब हमारा एक साइड हो गई है। अब इसको हम आराम से पलटा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे मज़े से कबाब बन रहे हैं। अभी इसको लगेगा दूसरी साइड से भी होने पर मीडियम आंच पे हम इसको रखेंगे। ये हमारे फ्राई हो गए हैं, चूल्हा बंद हो गया है। अब हम यहाँ इनको डिश आउट करने लगे हैं। ये हमारा जो टमाटो वाला था, ये देखें, ये भी फ्राई हो गया।
ये हमारे मज़ेदार से चपली कबाब तैयार हो गए हैं। देखिए आपने कितने आसान तरकीब है, मज़ेदार सी ईद आने वाली है, आप ईद पे बनाएं, खुद भी खाएं, सबको खिलाएं। मैं और भी रेसिपीज शेयर करूंगी आपके साथ मज़ेदार सी ईद पे जो आप बना सकते हैं, आगे पीछे भी वैसे आप बना सकते हैं, वो भी आप देखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।